हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस विद मोर एडवांस क्वेश्चन। लास्ट के दो वीडियोस से आप लोगों ने लास्ट की दो वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस देखे और बेहतर और भी बहुत शानदार क्वेश्चंस को बेहतरीन ट्रिक्स के साथ और बेहतरीन मेथड्स के साथ अपन समझेंगे। और बच्चों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही बढ़िया है और इसका जो फॉर्मूला है ना वो आप लोगों ने अभी तक बहुत ही रेयरेस्ट बच्चों ने देखा होगा। उसके लिए आप लोगों को लेकिन बच्चों वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है और वो कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बहुत बहुत ही रेयरेस्ट केस में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको पहले वीडियो पूरी देखना। ठीक है, और अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो के साथ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट अ गेन ऑफ 15%। एक बंदे ने एक टेबल खरीदा 15% के गेन पे बेच दिया। अगर वो 25% कम में खरीद के लाता और उसको 60 रुपीज कम में बेचता तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32%। तो उसको 32% का प्रॉफिट होता। अब देखो बच्चों क्या होता है इसके अंदर कि CP1 अपन ने माना 100। ठीक है, कोई एक बंदा खरीद के लाया 15% के गेन पे बेच दिया तो SP1 हो जाएगा 115। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब वो बोलता है हैड ही बॉट 25% लेस। ठीक है भाई, ये भी हो गया आपका 25% लेस पे खरीदा, 75 खरीदा और 60 रुपए कम में बेच दिया फर्स्ट SP से। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इस पे माइनस कर देते हैं 115 में। ये बच्चों गलती नहीं करनी है। सबसे पहली चीज क्यों नहीं गलती करनी है बच्चों, क्योंकि अगर ये जो वैल्यू है भाई ये अज्यूम्ड वैल्यू है। ये 115 जो आया है ये अज्यूम्ड वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू नहीं है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अज्यूम्ड वैल्यू और गिवन वैल्यू आपस में माइनस नहीं होती, क्योंकि ये तो जो 100 मान रहा हूँ ये कहीं लिखा थोड़ी ना 100 मानना है, ये तो अपन अपनी मर्जी से मान रहे हैं। अजम्पशन है ये एक। ठीक है, तो ये सारा अजम्पशन वाला खेल है, तो इसलिए आप इस पे 60 माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए बच्चों आगे अपन पढ़ते हैं ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32%। तो जो 32% का प्रॉफिट होता वो न्यू वाली CP पे होता, तो इसका मतलब 32% का प्रॉफिट होगा। तो बच्चों इसका 32% निकाल लेते हैं अपन, 24। ठीक है, 24 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 99। मतलब बच्चों SP1 हमारी आई 115, SP2 हो गई हमारी 99। उसने बोला कि जब SP1 में अपन 60 रुपए कम करते हैं तो अपने को SP2 मिलता है। ठीक है, यही चीज बोली है उसने क्वेश्चन में, समझ में आई। तो SP1 माइनस का SP2 इज इक्वल टू 60 रुपीज, ये भी लिखा जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पे SP1 SP2 जो ये अज्यूम्ड वैल्यू है ये अज्यूम्ड वैल्यू है, पूरा एक सारी चीजें रिलेटेड है, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 16। किसके बराबर है बच्चों, 60 रुपए के बराबर है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। जब बच्चों कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं तो अपन ओरिजिनल की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 100, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। तो अपने पास वैल्यू बैठ जाएगी बच्चों 25 इंटू 15, ये होता है 250 और 375 रुपए CP1। यह आ जाएगा बच्चों अपना आंसर ऑप्शन C। ठीक है, तो इसमें क्या समझा आप लोगों ने, क्या सीखा कि कभी भी अज्यूम्ड वैल्यू में से गिवन वाली वैल्यू को माइनस मत करना, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ 99% बच्चे यही गलती करते हैं कि 115 में से सीधा 60 माइनस कर देते हैं, 55 लिख दिया और ये आपकी वैल्यू SP2 आ गई। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, इसलिए पहले फुल स्टॉप से तक स्टेटमेंट को पहले पूरा पढ़ो। ठीक है, ध्यान समझ में आई चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चों नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राकेश गेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस एंड रमेश फाइंड्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इज ₹150 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वेयर द राकेश गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड रमेश अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये वीडियो थी इससे जो फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था उसमें मैंने एक चीज क्लियर किया था कि प्रॉफिट परसेंट बाय डिफॉल्ट, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा
किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे। लेकिन अगर मेंशन्ड है कि एसपी पे कैलकुलेट करो तो बच्चों अपन एसपी पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन कर रखा है एसपी पे कैलकुलेट करना है तो अपने को मजबूरन एसपी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों सीधी सी बात है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नेचुरली हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। भाई अगर सीपी पे कैलकुलेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? देखो, आप दुकानदार हमेशा जो आपको चीज बेचता उसने कितने में खरीदी उस पे वो कैलकुलेट करता है, कभी भी वो जितने पे बेचेगा उस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करेगा। हमेशा वो खुद कितने में खरीद के लाया और कितने में बेच रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, ठीक है। बट क्वेश्चन है तो अपने को मानना पड़ेगा क्वेश्चन की, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों अपन क्या करते हैं यहाँ पर, राकेश का जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो कितना है 25%, रमेश का 20%। राकेश का प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों किस पे, सेलिंग प्राइस पे। रमेश का किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। तो अपन एक काम करते हैं, रमेश का मानते हैं सीपी, ठीक है बच्चों, रमेश की सीपी मानते हैं अपन 100। तो एसपी बच्चों रमेश का कितना हो जाएगा, तो एसपी देखो रमेश का, रमेश फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। रमेश का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बच्चों कितना है 20%, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी 120 आ गई। अब देखो उसने बोल रखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ये एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम। ये बच्चों लाइन अच्छे से पढ़ना, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है तो इसका मतलब एसपी जो है राकेश की वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो भी 120 हो जाएगी, ठीक है। जब ये 120 है, देखो आप दोनों की एसपी को भी 100 मान के कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके अपनी जगह सही है कि आपने स्टार्ट ही क्वेश्चन को दोनों को एसपी मान के किया, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब उसके बाद अपने को देखना है सीपी ऑफ किसका, राकेश का। लेकिन बच्चों राकेश का जो प्रॉफिट परसेंटेज वो तो एसपी पे कैलकुलेट होता है और राकेश का प्रॉफिट परसेंटेज है 25, तो 120 का 25% निकलेगा बच्चों, अब ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक अगर सीपी पे निकल रहा होता तो 125% 120 के बराबर हो जाता, 100% निकालते आंसर आ जाता, मतलब सीपी आ जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 120 का 25% निकलेगा तो 120 का 25% बच्चों कितना होता है, 25% 1/4, 120 का 1/4 तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन प्रॉफिट देखें किसका, रमेश का, तो बच्चों कितना हो जाएगा रमेश का प्रॉफिट 20। और यहां पे अगर मैं प्रॉफिट देखता हूं किसका, राकेश का, तो ये कितना हो जाएगा 30। दोनों के प्रॉफिट्स के बीच का डिफरेंस बच्चों 10, वो अपने को कितना दे रखा है 150 रुपीज। और अगर अपन बात करें अपने को क्या फाइंड आउट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, दोनों की सेम ही है तो बच्चों सीधा सीधा सा अपन 120 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 120 इंटू दिस 15 इंटू 12 180 0 1800। देखो कितना सीधा सा सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर हुआ बच्चों किस तरीके से आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई सीधी सी बात है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना, इवन आप बैंकिंग के मेंस का उठा लो, इवन कैट का क्वेश्चन भी उठा लो, प्रॉफिट लॉस का, बच्चों कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहता है। चाहे आप उसको एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, चाहे बैंकिंग के लिए करो, चाहे एमबीए के लिए एग्जाम्स के लिए करो, फिर या फिर डिफेंस के लिए करो, फिर XYZ कोई भी ऑल ओवर लेवल एग्जाम के लिए करो, कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है बच्चों, शॉर्टकट्स अपने आप बन जाते हैं चीजों के, ठीक है। शॉर्टकट कुछ ऐसा ट्रिक नहीं होता, जादू नहीं होता जो आपको एकदम से मैथ सिखा देगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उससे आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हो जितने मर्जी आप चाहो, ठीक है बच्चों। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, Rotomac produces a very fine quality of writing pens. Company knows that on average 10% of the produced pens are always defective, so are rejected before packing. जितने भी पेन बनाए उसका 90% ही कंपनी आगे सप्लाई करते है, 10% पहले ही रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसको पता है मैन्युफैक्चरिंग करते समय 10% खराब होंगे ही। कंपनी ने प्रॉमिस किया 7200 पेन डिलीवर करने का 7200 होलसेलर को 10 रुपए ईच में, ठीक है। और उसने ये प्रॉफिट लगाया कि वो ओवरऑल जो है बच्चों 25% का प्रॉफिट जो है वो अर्न करेगी। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ठीक है बच्चों। तो देखो भाई सीधी सी बात है बच्चों, 7200 पेन्स कंपनी ने डिलीवर किए, ठीक है। 7200 पेन जो है वो कंपनी ने डिलीवर किए, तो इसका मतलब कंपनी ने ये जो पेन डिलीवर किए 90% था, तो 100% बच्चों कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। मतलब 8000 पेन जो है वो कंपनी ने बनाए, ठीक है बच्चों।
अब कंपनी जो डिलीवर करेगी बच्चों वो कितने रुपए में करेगी, 10 रुपए में डिलीवर करेगी, तो 7200 इंटू 10, इसका मतलब एसपी ऑफ कंपनी 7200 इंटू 10 मतलब 72,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 125 के बराबर। 125 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि जब 72,000 की सेलिंग कंपनी कर रही है तो उसको इसी लॉट में 25% का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, उसने साफ साफ बोला है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको आप 5 के बराबर भी कर सकते हो। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये अपनी क्या निकल जाएगी बच्चों, सीपी निकल जाएगी। ठीक है, इसको बच्चों मैं डायरेक्ट जो है ना 4 और 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 125 और 100 है, डायरेक्ट 25 से कट जाता है, तो मैं इसको 4 और 5 लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा अपना 14400 ठीक है बच्चों, 57600 जो है वो पड़ जाएगा। अब ये जो पड़ा ना, कंपनी को कितने का पड़ा, टोटल सीपी पड़ी, मतलब कंपनी ने जो बनाए ना 8,000 पेन्स, देखो 8,000 बनाए हैं, भले ही उसने बेचे 7200, लेकिन 10% खराब हो गए। जब बच्चों चीज कोई खराब होती है ना, तो कंपनी ने तो उसका खर्चा उठाया, आगे से उसको पैसा कुछ नहीं मिला। भाई आपने तो मेहनत करके चीज बनाई, आपने किसी को दुकानदार को बेची, मतलब आप, लेकिन जब बेचने गए तो वो वहां पे खराब निकली, तो दुकानदार उसको नहीं खरीदेगा। आपको कितना मिलेगा, ठेंगा, आपको मिलेगा 0 रुपीज। लेकिन दुकान आपको बनाने की तो उसको कॉस्ट पड़ी, लागत पड़ी। तो बस वही चीज है कि ये जो बच्चों सीपी है ना, ये 8,000 पेन्स की है, क्योंकि रोटोमैक कंपनी ने तो 8,000 पेन बनाए थे, सिर्फ 7,200 थोड़ी ना बनाए थे। उसको जो सीपी प्रॉफिट जो मिला, पैसा मिला, वो 7200 पेन से ही मिला। ठीक है, उसने पहले ही सोच रखा था 800 पेन तो खराब होंगे। तो हमेशा जब भी आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो ना, तो उसमें सीपी उस क्वांटिटी का लिया जाता है, लेकिन एसपी नहीं लिया जाता। एसपी खराब क्वांटिटी का कभी नहीं लिया जाता। ठीक है, तो यहां पर अगर अपने को बच्चों सीपी ऑफ 1 पेन बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 57600 डिवाइडेड बाय 8,000। इसको बच्चों कैंसल आउट करते हैं और ये हो जाएगा अपना 7.2 रुपीज। यह आ जाएगा बच्चों, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच पेन, 7.2 रुपीज आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में ना एक कॉन्सेप्ट मार्क कर लो कि जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई चीज़ आपको पैसा, आप किसी चीज़ को बेचने जा रहे हो और वो चीज़ खराब हो चुकी है, आपने भले ही उस पर कितनी मेहनत की हो, कितना पैसा लगाओ, लेकिन अगर सामने वाले ने के सामने वो चीज़ खराब निकली तो आपको उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से वो आपको लॉस है, वो चीज़ उतना अमाउंट आपको लॉस करके जा रही है। हाँ, आप लॉस को आगे रिकवर कर लो, वो एक अलग चीज़ है, जैसे इस कंपनी ने किया। ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ए सेल्स द पेंटिंग टू बी एट 4/5 द रेट ऑफ द प्रॉफिट। बच्चों यहां पर जो रेट ऑफ द प्रॉफिट लिखा ना, रेट का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब ये प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। जो 4/5 है ना, वो प्रॉफिट परसेंटेज का है, जिसपे बी ने सी को बेचा, फर्दर सी ने डी को बेचा हाफ द रेट ऑफ द प्रॉफिट एट विच द ए सोल्ड इट टू द बी। इफ सी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सी ने जब डी को बेचा तो 10% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और सी ने जब डी को बेचा तो 2805 में बेचा। इसका मतलब बच्चों 110 जो है वो 2805 के बराबर है। तो 100% जो है वो आ जाएगा 2805 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा 255। ये जो बच्चों बैठा, क्या बैठा, सी के लिए सीपी और बी के लिए एसपी। ठीक है, ये चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना अच्छे से। भैया सी ने डी को बेचा, ठीक है, अब सी ने खुद कितने में खरीदा था, 2550। सी ने किससे खरीदा था, बी से खरीदा था। ठीक है, तो बी ने जब बेचा सी को, तो ये बी के लिए एसपी हो गई, सी के लिए सीपी हो गई। अब देखो उसने क्या बोला है, A sells the 4/5 at the rate of profit at which the B sells it to the C। ठीक है, छोड़ दो इसे। अभी अपने को ये बताना है, A और B का तो तब निकलेगा जब B और C का निकलेगा, छोड़ दो इसे।
फर्दर सी सेल्स इट एट डी, मतलब सी जब डी को बेचता है 10% के रेट ऑफ द प्रॉफिट एट हाफ द रेट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब ये वैल्यू किसी का हाफ है, किसका, जब ए बी को बेचता है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 20% होगी। कितनी होगी बच्चों ये वैल्यू, 20%। ठीक है, ये होगा 20%। ए ने जब बी को बेचा तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा, क्यों, क्योंकि सी ने जो डी को जिस रेट पे बेचा था, ठीक है, वो वाली वैल्यू इस वैल्यू का हाफ थी, मतलब ये एक तरह से कह सकते हो x/2 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20 हो गई। अब बी ने जो सी को बेचा, कितने पे बेचा, ए सेल्स द पेंटिंग टू द बी एट 4/5 द रेट ऑफ द प्रॉफिट एट विच द बी सेल्स इट टू द सी, मतलब अगर बी बच्चों सी को x में बेच रहा है तो ए जो है बी को 4x/5 में बेच रहा है, जो कि आपका किसके बराबर होगा, 20% के, मतलब 4x/5 जो है वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 20%। तो 5 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 25%। x की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 25% हो जाएगा। ठीक है, मतलब b ने c को कितने पे बेचा, 25% के प्रॉफिट पर। अपने को तो कॉस्ट प्राइस किसका बताना है, सिर्फ b का बताना है, बस एक स्टेप और रह गया। अब b के c का प्रॉफिट आ गया 2550, तो 100% हो जाएगा आपका 2550 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 4 5 ठीक है बच्चों, 0 4 20, ये देखो ये आ गया आपका आंसर 2040। जब आप काटोगे ना तो 125% को आपने 2550 के इक्वल किया, ठीक है, क्योंकि बी ने कितने में खरीदा था, 2550 पे, ठीक है उसने, और बी ने जो था वो उसको बेचा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25%, तो 125% किया, यानी बी के लिए सीपी कितनी आ जाएगी, 2040। बस यही पूछ रहा है बच्चों अपने से, ए का सीपी नहीं पूछ रहा, तो ये बस ये आ जाएगा आपका आंसर 2040, यहीं पे आंसर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को, आई होप ये चीज क्लियर हुई अच्छे से। चलो तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस जादू की तरफ जो मैं आपको बताने वाला था, जादू नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आप लोगों को एक बार इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज दूंगा कि विदाउट उस फॉर्मूले से किए बिना 1 मिनट के अंदर आप मुझे ये क्वेश्चन, या 30 to 40 सेकेंड्स में आप लोग ये मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं। ठीक है, जिस तरीके से होगा, और बच्चों जो सॉल्व कर ले आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमारे को बताएं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन हमेशा होगा। देखो बच्चों, ईच ऑफ द 2 कार्स इज सोल्ड एट द सेम प्राइस। बस इस क्वेश्चन में एक आपको याद रखना है, कंडीशन वो है कि SP और SP1 और SP2 सेम होने चाहिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के SP सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वैल्यू कोई मैटर नहीं करती, छोड़ दो। एक प्रॉफिट परसेंट है, एक को बेच रहा 10% के प्रॉफिट, एक को 7% के लॉस पे। दोनों प्रॉफिट हो तो भी चल जाएगा, दोनों लॉस हो तो भी चल जाएगा, एक प्रॉफिट एक लॉस हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर हो तो भी चलेगा, दोनों की वैल्यू बराबर ना हो तो भी चलेगा प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, SP बस दोनों बराबर होने चाहिए बच्चों, ये एक मेन कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 100 इंटू P माइनस L माइनस का 2PL अपॉन 100 प्लस P। ये फॉर्मूला बच्चों नोट डाउन कर लो, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ही रेयरेस्ट केस में फॉर्मूला मिलेगा, और अगर पता है बच्चों पहले से तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब P की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या करनी है, 10%, L की वैल्यू 7%। देखो जादू देखते हैं, 100 इंटू 10 माइनस 7 माइनस का 2 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 10 माइनस 7 300 हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू 7 10 टू 1 ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 200 210 203 हो जाएगा। यह आ गया आपका आंसर।
इतने सिंपल सीधे सरल तरीके से इन वैल्यूज के साथ आंसर ला पाना बच्चों आसान नहीं है। इन वैल्यूज के साथ क्यों बोल रहा हूं, एक बार एक काम करना, ये आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूं, 100% मानना, ठीक है। SP1 और SP2 दोनों को आप 100 मानेंगे, ठीक है। एक से CP1 निकालें, एक से CP2 निकालें, या 100 की बजाय आप कुछ और वैल्यू माने, ठीक है। उस तरीके से आप ये क्वेश्चन करें और करके बताएं कि बच्चों ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको चैलेंज देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं होगा इस फॉर्मूले के बिना इतने जल्दी तरीके से, ठीक है। तो ये था वो बच्चों जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और रियली में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। जब इसमें बच्चों दोनों वैल्यू प्रॉफिट हो तो यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है, प्लस P1 प्लस P2 प्लस ट्वाइस P1 P2 अपॉन 100 प्लस P1 प्लस 100 प्लस P2, और जब दोनों लॉस हो तो दोनों को L लॉस कर देना बच्चों, सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों एक चीज ध्यान रखें, अगर अपनी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब परसेंटेज लॉस हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग याद रखें, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप बच्चों ये अपन ने प्रॉफिट लॉस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे और कुछ चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। इसी तरीके से अपन डिफरेंट ईजी से लेकर ट्रिकी से लेकर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए उस पर्टिकुलर चैप्टर की। आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो बच्चों पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।